पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क सेट किया था, तो आज सबसे पहले उन क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आज की थ्योरी पर काम करेंगे और फिर अंत में आपके लिए होमवर्क सेट करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आई हैव 3 डजन्स पिन्स। इस स्टेटमेंट को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि डजन्स लिखा हुआ है, इसके पहले जो नंबर है वो डेफिनिट है। आपको याद होगा पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, पेयर, ये जितने भी शब्द होते हैं इन शब्दों की क्वालिटी है। अगर इन शब्दों के पहले डेफिनिट नंबर आ जाए तो इन शब्दों को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यानी डजन को डजन्स, 100 को हंड्रेड्स, मिलियन को मिलियंस, बिलियन को बिलियंस आप नहीं लिख सकते हैं अगर यहाँ पर डेफिनिट नंबर आ जाए तो। हालांकि हमने एक थ्योरी और देखा था, अगर डेफिनिट नंबर नहीं आकर के इंडेफिनिट नंबर आ जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर डजन्स, हंड्रेड्स, मिलियंस, पेयर्स इत्यादि का यूज कर सकते हैं। तो तत्काल तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको सुधारने की बात आएगी। जब हम इसको सुधारेंगे तो हमारा सेंटेंस आ जाएगा आई हैव 3 डजन पिन्स, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। इस स्टेटमेंट को देखिए, ये सेंटेंस भी गलत है। सवाल उठेगा कि ये क्यों गलत है। वह समझने वाली बात है कि यहां पर पेयर लिखा हुआ है, तो पेयर लिखना गलत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेयर के पहले जो यूज किया गया नंबर है वो डेफिनिट है कि इंडेफिनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनी जो है वो इंडेफिनिट नंबर होता है। तो जब कोई इंडेफिनिट नंबर आ जाए तो आप इस पेयर को पेयर्स यूज कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। फिर से मैं थ्योरी को रिपीट करता हूं, 100, मिलियन, बिलियन, डजन, पेयर, ये जो भी शब्द हैं इनके पहले अगर डेफिनिट नंबर आ जाए तो आप इनमें से इसका यूज नहीं करते। यानी कि पेयर को पेयर्स, डजन को डजन्स, 100 को हंड्रेड्स, मिलियन को मिलियंस, बिलियन को बिलियंस नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर इंडेफिनिट नंबर आ जाए तो आप कंडीशन के आधार पर को बनाते हैं, पेयर को पेयर्स के रूप में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनी है। मेनी क्या है? तो इंडेफिनिट नंबर है, इसलिए आप यहाँ पर इसका यूज जो करेंगे वो पेयर्स हो जाएगा। यानी सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। ये तो समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 thousands boys in our college। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, ये सेंटेंस गलत है। एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्यों ये सेंटेंस गलत है। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स लिखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि थाउजेंड्स से पहले कौन सा वर्ड आया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 है। 2 कैसा नंबर है? डेफिनिट और इंडेफिनिट, तो 2 डेफिनिट नंबर है। तो आपको पता होगा कि डेफिनिट नंबर के बाद डजन, पेयर, 100, मिलियन, बिलियन इत्यादि आता है, तो हम उसमें से इसका यूज नहीं करते हैं। अतः ये सेंटेंस गलत है। जब करेक्ट सेंटेंस की बात आएगी तो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर आर 2000 बॉयज इन आवर कॉलेज। अब जाकर के करेक्ट सेंटेंस आया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव 3 हंड्रेड्स बुक्स। इसको देखिए, ये भी इनकरेक्ट है। फिर एक सवाल क्यों इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट होने के पीछे रीजन है कि हंड्रेड्स लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हंड्रेड्स के पहले जो शब्द है वो 3 है, जो कि डेफिनिट नंबर है। तो डेफिनिट नंबर के बाद 100 हो, डजन हो, मिलियन हो, बिलियन हो, आप उनमें से इसका यूज नहीं करते हैं। यानी आप रूल के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो यहाँ पर हंड्रेड्स आप नहीं यूज कर सकते हैं। अतः आपको लिखना पड़ेगा आई हैव 300 बुक्स। हमने इन थ्योरीज पर पिछले क्लास में वर्क किया है, आप उन थ्योरीज को जाकर के देख सकते हैं। तो ये होमवर्क मैंने आज के लिए सेट किया था। आज फिर मैं कुछ नए थ्योरी पे काम करूंगा और थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दोस थ्योरीज आई सेट होमवर्क फॉर यू। फिर मैं एक बार आपके लिए होमवर्क सेट करने वाला हूं, तत्काल आप इनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए गए हैं उसको आप देखिए, आप इनसे सीखिए कि किस तरह से थ्योरी को अप्लाई किया गया है। आगे की थ्योरी की तरफ ले चलते हैं और देखिए आज की थ्योरी क्या है, और जिसके आधार पर फिर मैं लास्ट में
क्लास के लास्ट में मैं आपके लिए वर्क सेट करूंगा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंग्लिश भाषा जो है वो कई भाषाओं का मिक्सचर है, यानी अंग्रेजी भाषा में कई भाषाएं के शब्द जो है वो मिक्स हुए हैं। आप इतना ही जानिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसने दुनिया के तमाम भाषाओं से शब्दों को ऑब्जर्व किया है। स्पेशली 50 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जहां से इंग्लिश भाषा में शब्द आए हुए हैं। हालांकि जब आप उन शब्दों को देखेंगे तो देखने से आपको लगेगा कि नहीं वे शब्द दूसरे भाषा से हैं। वे शब्द इतने आप यूज टू हो चुके हैं उन शब्दों की यूज का कि उन शब्दों को देखने से आपको प्रतीत होता है कि वे शब्द इंग्लिश भाषा के शब्द हैं। लेकिन जब उनके हम ओरिजिन की बात करते हैं, जब उन शब्दों के रूट की बात करते हैं, तो हमको पता चलता है कि वे शब्द किसी दूसरे भाषा से आए हुए हैं। तत्काल में कुछ शब्दों पे काम करने वाला हूं, तत्काल में कुछ वैसे शब्दों पे चर्चा करूंगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे तो अंग्रेजी भाषा में शब्द कई भाषाओं से आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अंग्रेजी भाषा को प्रभावित करने वाला भाषा है वो लैटिन के बारे में आप जानते हो कि लैटिन भाषा ने अंग्रेजी भाषा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। चलिए कुछ शब्दों को देखते हैं। द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन languages having in the last। अब हम वैसे शब्दों को देखने जा रहे हैं जो लैटिन भाषा के शब्द हैं और उन शब्दों के अंत में यूएम लगा हुआ है। वर्ड देख करके आपको पता चल जाएगा। जैसे कुछ शब्दों को देखिए, एक शब्द है एजेंडम, ये लैटिन भाषा का शब्द है। उसी प्रकार एक शब्द है डेटम, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। एक शब्द है डिक्टम, ये भी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। मेमोरेंडम लैटिन भाषा का शब्द है। ये सारे शब्द लैटिन भाषा से हैं। मीडियम भी लैटिन भाषा का शब्द है। और आप देख सकते हैं स्ट्रैटम। ये सभी शब्द जो आप देख रहे हैं ये सारे शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये सारे शब्द लैटिन भाषा से आए हैं। तो तत्काल हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे। तत्काल इतना ही समझिए कि ये वैसे शब्द हैं जो लैटिन भाषा के शब्द हैं और इन सभी शब्दों के अंत में यूएम लगा हुआ है और ये सभी शब्द सिंगुलर है। दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, यानी लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यूएम लगे होते हैं नॉर्मली वो सिंगुलर होते हैं। अब इनके प्लूरल बनाने का क्या तरीका है समझिए। जैसे जब इन शब्दों को प्लूरल बनाया जाता है तो इसमें यूएम को ए से रिप्लेस कर दिया जाता है। आप यूएम को जैसे ही ए से रिप्लेस करेंगे ये शब्द क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। जैसे एजेंडम सिंगुलर है तो इसके प्लूरल की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा एजेंडा। डेटम की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा डाटा। डिक्टम की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा डिक्टा। मेमोरेंडम की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा मेमोरेंडा। मीडियम की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा मीडिया। और स्ट्रैटम की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्ट्रैटा। तो ये जो शब्द हैं सभी कैसे शब्द हैं? तो ये सभी शब्द जो हैं वो प्लूरल शब्द हैं। मतलब ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में यूएम लगा हुआ है, लेकिन जब इनको प्लूरल बनाने की बात आती है तो हम इनमें ए लगा करके इनको प्लूरल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि डाटा, एजेंडा, डिक्टा, मेमोरेंडा, मीडिया और स्ट्रैटा ये वैसे शब्द हैं जो कैसे शब्द हैं? प्लूरल वर्ड है। यानी कि एक गलती अब आपको नहीं करना है। कभी भी आप इसको क्या नहीं यूज कर सकते हैं? एजेंडाज नहीं लिख सकते हैं, आप इसको डाटाज नहीं लिख सकते हैं, आप इसको डिक्टाज नहीं लिख सकते हैं। अब आप इसमें इसलिए ये शो करके प्लूरल बनाने की गलती ना करें क्योंकि ये सब खुद प्लूरल होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कई भाषाओं का मिक्स लैंग्वेज है। ये कई भाषाओं के शब्द इस भाषा में है। इंग्लिश के बारे में बताया जाता है कि दुनिया के लगभग 50 लैंग्वेजेस से इंग्लिश भाषा ने वर्ड्स को एब्जॉर्ब किया है। अगर सबसे ज्यादा वर्ड्स अगर किसी भाषा से इंग्लिश भाषा में आया है तो लैटिन भाषा है। आज हम लोग उसी में से एक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं और हमने देखा कि लैटिन भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में यूएम लगे रहते हैं और उन ग्रुप में से एक ग्रुप का ऐसा ग्रुप है जिन शब्दों को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शब्द है, ये सब लैटिन भाषा के शब्द, इन शब्दों के अंत में यूएम लगा हुआ है और जब इनको प्लूरल बनाने की बात आती है तो यूएम को ए से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी एजेंडम का प्लूरल एजेंडा, डेटम का प्लूरल डाटा, डिक्टम का प्लूरल डिक्टा, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा, मीडियम का प्लूरल मीडिया और स्ट्रैटम का प्लूरल स्ट्रेटा होता है। ये सब प्लूरल है। अब एक गलती और आपको नहीं करना है। जैसे एजेंडा है तो एजेंडाज, डाटा है तो डाटाज, डिक्टा है तो डिक्टाज, इस प्रकार करके आप इन शब्दों को प्लूरल के रूप में कन्वर्ट ना करें क्योंकि ये शब्द ऑलरेडी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। हालांकि कुछ इनके अपवाद भी हैं, हम इनके अपवादों पर भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि इन शब्दों के अपवाद को कैसे डील करना है। तो चलिए तत्काल आप इन शब्दों को देख रहे हैं। अभी हम जिन शब्दों पे काम कर रहे हैं उन शब्दों की क्वालिटी की ये सब लैटिन भाषा से हैं। इन शब्दों के अंत में यूएम लगा हुआ है। तत्काल ये शब्द
क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब इनको प्लूरल बनाने की बारी आती है तो हम यूएम को ए से रिप्लेस करके प्लूरल बना देते हैं। लेकिन एक कंडीशन को समझिए, एक शब्द होता है एजेंडम, ठीक है, हमने देखा कि इसका प्लूरल होता है एजेंडा, ये सिमिलर है, एजेंडम क्या है, सिमिलर है, और एजेंडा क्या है, प्लूरल। उसी प्रकार एक शब्द है डायटम, ओके, और इसका प्लूरल क्या होता है, डाटा, ये इसका प्लूरल है। लेकिन दिक्कत क्या है समझिए, आज यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडम और डायटम का यूज ना के बराबर होता है, मतलब इनका यूज नहीं होता है। हम इस बात को लिखते भी हैं, इन मॉडर्न इंग्लिश एजेंडम एंड डायटम आर नॉट यूज्ड। मतलब ये जो आधुनिक अंग्रेजी है, इस आधुनिक अंग्रेजी में किसका यूज नहीं होता है, तो एजेंडम और डायटम का यूज नहीं होता है। अच्छा, आपको पता है कि एजेंडा और डाटा जो है सो प्लूरल है। अब सिमिलर के लिए क्या करेंगे, तो एक्चुअली मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि एजेंडा और डाटा तो प्लूरल है ही, इसी एजेंडा और डाटा का प्रयोग सिमिलर फॉर्म में भी होता है। मतलब आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि द वर्ड्स एजेंडा एंड डाटा आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स सिमिलर एंड प्लूरल। आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द आपका एजेंडा और डाटा है उसको सिमिलर फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब सीधा है कि एजेंडा जो है वो सिमिलर भी है और एजेंडा प्लूरल भी है, डाटा जो है सिमिलर भी है और डाटा प्लूरल भी है। बस ध्यान इस बात का रहे कि एजेंडा को एजेंडाज नहीं बनाना है, डाटा को डाटाज नहीं बनाना है। पुराने ग्रामर में की बात जब करेंगे तो एजेंडा और डाटम का यूज होता था, लेकिन अब इनके यूज नहीं होते हैं। तो तत्काल जो हम थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी क्या है, तो लैटिन भाषा के शब्द जो इंग्लिश भाषा में धड़ल्ले से यूज होते हैं, लेकिन वैसे शब्द जिनके अंत में यूएम लगे रहते हैं और ये शब्द सिमिलर होते हैं। जब इन शब्दों को प्लूरल बनाने की बारी आती है तो इनमें से हम यूएम को ए से रिप्लेस करते हैं। जैसे यूएम को ए से रिप्लेस करते हैं, हमारा शब्द सिमिलर से प्लूरल बन जाता है। दो शब्दों को मैंने आपको दिखलाया, दो शब्द हैं एजेंडम और डायटम, जिसके बारे में मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडम और डायटम का यूज जो है लगभग समाप्त हो चुका है। तो फिर क्या यूज है, तो हमको एजेंडा और डाटा का ही यूज करना पड़ता है। मतलब एजेंडा शब्द खुद में सिमिलर है और एजेंडा ही शब्द खुद में प्लूरल है, ठीक, डाटा शब्द खुद में सिमिलर है, डाटा शब्द खुद में प्लूरल है। मतलब एजेंडा को एजेंडाज और डाटा को डाटाज के रूप में आप यूज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एक शब्द और है हमारे सामने, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, जरा इन शब्दों को समझिए। मैंने बताया कि लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश में धड़ल्ले से इसका यूज होता है, इसके अंत में यूएम लगा हुआ है, ये सिमिलर है। और मैंने बताया कि इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आप यूएम को ए से रिप्लेस करते हैं, यानी ये सिमिलर है और इसको आप प्लूरल बना दिए, यानी कि मेमोरेंडम का प्लूरल क्या हो गया, मेमोरेंडा, सिमिलर से प्लूरल बन गया। लेकिन इस मेमोरेंडम के साथ एक स्पेशल कंडीशन है, ये मेमोरेंडम शब्द जो है सो दो प्लूरल को कंटेन करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेमोरेंडम के दो प्लूरल होते हैं। देख लीजिए, हम इस बात को लिखते भी हैं, दिस वर्ड मेमोरेंडम, ये तो सिमिलर है, तो क्लियर है, हैज टू प्लूरल्स। मतलब ये जो मेमोरेंडम शब्द है इसके कितने प्लूरल होते हैं, दो प्लूरल है। एक प्लूरल तो आपको दिखाई दे रहा है कि मेमोरेंडा है, इसका दूसरा प्लूरल क्या है, इसको भी देख लीजिए, इसका दूसरा प्लूरल होता है मेमोरेंडम्स, यानी आप इसमें एस जोड़ करके भी इसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन बाकी शब्दों के साथ इस थ्योरी को आप अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे डायटम है तो डायटम का प्लूरल डाटा होता है, तो डायटम को आप डायटम्स नहीं लिख सकते हैं। फिर एजेंडा है, एजेंडम है, सॉरी, एजेंडम का प्लूरल क्या होता है, एजेंडा, एजेंडम को एजेंडम्स नहीं कर सकते। हालांकि मैंने बताया कि डायटम और एजेंडम का यूज अब मॉडर्न इंग्लिश में होता भी नहीं है। अब आपको क्या यूज करना पड़ता है, तो डाटा यूज करना पड़ता है और एजेंडा यूज करना पड़ता है। दोनों शब्द सिमिलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आते हैं। लेकिन बात जब मेमोरेंडम शब्द की आती है तो मेमोरेंडम के कितने प्लूरल है, दो प्लूरल है, एक मेमोरेंडा और एक मेमोरेंडम्स। मेमोरेंडम्स आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंडीशन और समझने वाली है, एक वर्ड को और समझिए, ये क्या लिखा मैंने, मीडियम, इट्स ओके। अच्छा, मीडियम के बारे में मैंने क्या बताया, हाल एक बात और ध्यान रखना है कि मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जहां इच्छा करे आप प्लूरल फॉर्म में आप मेमोरेंडा का यूज कर दीजिए, चाहे मेमोरेंडम्स का यूज कर दीजिए। एक शब्द होता है मीडियम, मीडियम का प्लूरल हमने क्या बताया, मीडिया। और एक बात आप जान लीजिए कि इस मीडियम का एक प्लूरल मीडियम्स भी होता है, लेकिन इन दोनों के यूज में डिफरेंसेस है। देखिए, मेमोरेंडम शब्द है, मेमोरेंडम एक सिंगुलर वर्ड है, इसके दो प्लूरल होते हैं, मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स।
सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, दोनों की यूज में कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जब बात मीडियम शब्द की आती है तो मीडियम के दो प्लूरल होते हैं, एक मीडिया और एक मीडियम्स, और इन दोनों की यूज में अंतर है। अंतर क्या है समझ लीजिए। जब भी आप न्यूज एजेंसी की बात करते हैं तो मीडियम का प्लूरल क्या हो जाता है, मीडिया। कोई भी एजेंसी की बात करते हैं तो मीडियम का प्लूरल क्या हो जाता है, मीडिया। जैसे आप लोग मीडिया का हम लोग यूज घरवाले से करते हैं, न्यूज एजेंसी के बारे में हम लोग किसका यूज करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं, तो मीडियम का क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी आध्यात्मिक सेंस की बात करेंगे, किस सेंस की बात करेंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आध्यात्मिक बात हो तो वैसे स्थिति में मीडियम का प्लूरल आप मीडिया के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तब किसका यूज करेंगे, तो तब आप यूज करेंगे मीडियम्स का। देखिए आपके सामने दो शब्द है, एक है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के दो प्लूरल होते हैं, एक मेमोरेंडा और एक मेमोरेंडम्स। मैंने बताया कि मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स के यूज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, आपको जहां मन करे आप मेमोरेंडा का यूज कीजिए, जहां मन करे आप मेमोरेंडम्स का यूज कीजिए। लेकिन तत्काल एक शब्द आपके सामने मीडियम है, और आप जान लीजिए कि इस मीडियम के दो प्लूरल होते हैं, एक मीडिया और एक मीडियम्स। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या मीडियम्स और मीडिया का प्रयोग सेम है, दोनों का यूजेज सेम है? नहीं, दोनों की यूजेज में अंतर है। अंतर क्या है, तो जब एजेंसी की बात करते हैं, न्यूज एजेंसी की बात करते हैं तो मीडियम का प्लूरल क्या होता है, तो मीडिया। जैसे कि हमारे न्यूज चैनल उसको मीडिया बोलते हैं, उसी प्रकार ये मीडियम्स जो है जब धार्मिक भाव हो, जब हम धर्म की बात करें, जब हम अध्यात्म की बात करें, जब हम स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस की बात करेंगे तो वहां पर आप मीडियम का प्रयोग मीडिया के रूप में नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, मीडियम्स का यूज करेंगे। ये बात ध्यान में हमेशा आपको रखना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक वर्ड हमारे पास और आता है, फार्मूला। ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, फार्मूला शब्द आप धरले से यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मूला के भी दो प्लूरल होते हैं, एक होता है फॉर्मूलास और एक होता है फॉर्मूले। एक क्या होता है, फार्मूलास, और एक क्या होता है, फार्मूले। अब एक सवाल उठेगा कि कहां पर फार्मूलास का यूज करें और कहां पर फार्मूले का यूज करें, ये सवाल उठ सकता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि फार्मूला जो है इसका प्रयोग आप नॉर्मली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, किसका, फार्मूलाज का प्रयोग। जब फार्मूले की बात करेंगे तो साइंस के सेंस में, साइंस के क्षेत्र में किसका यूज करते हैं आप, बोलिए, फार्मूले का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब एक शब्द फार्मूला, फार्मूला के कितने प्लूरल होते हैं, दो प्लूरल होते हैं। आप फार्मूला का प्लूरल फार्मूलाज या फार्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन अंतर होता है। नॉर्मल जब कभी भी सूत्र की बात करते हैं, जैसे आपके जीवन की सफलता के क्या सूत्र हैं, इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो प्लूरल के सेंस में फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, फार्मूलाज। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि की विज्ञान की बात करते हैं, तो फिर फार्मूला का प्लूरल क्या हो जाता है, फार्मूला ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द हैं, जो भी शब्द हैं, ये इंग्लिश के शब्द नहीं है। अब इंग्लिश भाषा में हम इनको यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इनको यूज करते हैं, लेकिन इन शब्दों को लैटिन भाषा से लिया गया है। तत्काल आपके सामने तीन वर्ड हैं, एक है मेमोरेंडम, एक है मीडियम और एक है फार्मूला। एक बात समझ लीजिए, मेमोरेंडम के दो प्लूरल होते हैं, एक मेमोरेंडा और एक मेमोरेंडम्स। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों की यूज में कोई अंतर नहीं, कहीं भी आप मेमोरेंडा और कहीं भी मेमोरेंडम्स का प्रयोग आप धरले से कर सकते हैं। एक शब्द हमारे पास मीडियम आता है, मीडियम के भी दो प्लूरल होते हैं, एक होता है मीडिया और एक होता है मीडियम्स। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की कहां पर यूज करेंगे, मीडिया का, और कहां पर यूज करेंगे, मीडियम्स का। तो एजेंसी, न्यूज एजेंसी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज एजेंसी तो हम मीडिया का यूज करते हैं। लेकिन जब बात न्यूज एजेंसी की नहीं होती है तो हम किसकी बात करते हैं, मीडियम्स की। खास करके जब आध्यात्मिक भाव देना पड़ता है, अध्यात्म के बारे में हम बात करते हैं, तो फिर मीडियम का प्लूरल क्या हो जाता है, मीडियम्स हो जाता है। एक शब्द फार्मूला है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, इन सब से सब भली भांति परिचित होते हैं। तो जब बात फार्मूला की आती है तो क्या करते हैं, तो फार्मूला के दो प्लूरल होते हैं, एक फार्मूलाज होता है और एक फार्मूले। सवाल उठेगा कि फार्मूला का प्रयोग कब फार्मूलाज के सेंस में करेंगे और कब फार्मूले के सेंस में करेंगे। तो नॉर्मल जब फार्मूला का प्लूरल बनाना हो तो आप किसका यूज करें, फार्मूलाज का प्रयोग करें। लेकिन जब साइंस की बात होती है तो फार्मूला का प्रयोग करते हैं और तब उसका प्लूरल क्या बना देते हैं, फार्मूला ही बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ आपको होमवर्क दूं और मैं ऐसा करता हूं कि कुछ और थ्योरी देखते हैं। तत्काल आपने इन शब्दों को देखा कि कैसे कुछ और लैटिन भाषा के शब्दों को मैं आपको दिखाता हूं, और उनके प्लूरल बनाने की जब बात आएगी तो उनके प्लूरल बनाने के कुछ तरीका अलग होते हैं। उन चीजों को देखिए, तब जाकर के मैं होमवर्क सेट करूंगा। तो तत्काल हम लोग लैटिन भाषा के शब्दों पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया लैटिन भाषा के शब्द जिसके अंत में यू लगे रहते हैं, सब सिमिलर होते हैं, उनके प्लूरल बनाने के अलग अलग तरीका है। चलिए कुछ और वर्ड दिखाते हैं, इन शब्दों को देखिए, इन शब्दों के क्या कंडीशन है, इसको भी मैं आपको दिखलाता हूं।
तो शब्द देखिए, एक शब्द है आपके सामने हारमोनियम, इन शब्दों में भी यूएम लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक शब्द है म्यूजियम, इस शब्द को भी आप देख सकते हैं। एक शब्द है पेंडुलम, यू कैन सी दिस वर्ड टू, आप इस शब्द को भी देख सकते हैं। एक शब्द है पेट्रोलियम, इट्स ओके। एक शब्द है प्रीमियम, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों को देखिए, ये सब शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं और इनके अंत में यूएम लगा हुआ है और ये सब सिंगुलर है। दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड हैविंग यूएम इन द लास्ट। ये सभी शब्द जो है सो लैटिन भाषा के शब्द हैं और इन सभी शब्दों के अंत में यूएम लगे हुए हैं, ठीक है। इन शब्दों की क्वालिटी को जानिए, ये सब शब्द सिंगुलर होते हैं। दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, ये सभी शब्द सिंगुलर हैं और इन शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए, टू मेक दीज वर्ड्स प्लूरल एड एस इन द लास्ट। इन शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए इनमें एस ऐड करना पड़ता है। कहने का मतलब कि आपके सामने एक हारमोनियम शब्द है, हारमोनियम को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, हारमोनियम्स। फिर म्यूजियम एक शब्द है, इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो म्यूजियम्स। पेंडुलम्स है तो इनका प्लूरल पेंडुलम्स। पेट्रोलियम है तो इनका प्लूरल पेट्रोलियम्स और प्रीमियम है तो इनका प्लूरल प्रीमियम्स हो जाएगा। ये लैटिन भाषा के शब्द है जिनके अंत में यूएम लगा हुआ है और ये सिंगुलर होते हैं। जब इनको प्लूरल बनाने की बात आती है तो हम इनमें एस जोड़ करके इनको क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तत्काल आप इतना ही जानिए कि थोड़ा देर पहले भी मैंने लैटिन भाषा के शब्दों का एक ग्रुप आपको बताया था, उस ग्रुप और इस ग्रुप में एक अंतर है। वो ग्रुप जो था लैटिन भाषा के वैसे शब्द हैं जिनके अंत में यूएम लगा हुआ है और जब उनको प्लूरल बनाते हैं तो यूएम को ए से रिप्लेस करते हैं, यानी यूएम को हटा करके उसके जगह पर ए डाल के हमने प्लूरल बनाया था। हालांकि कुछ अपवाद भी वहां पर थे जिन अपवादों को हमने देखा, एक्सेप्शंस को देखा। फिर हमारे पास एक ग्रुप है, ये सारे शब्द भी लैटिन भाषा के शब्द हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन जब इन शब्दों को हम प्लूरल बनाते हैं तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हमको यूएम को ए से रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन एस हम इसमें जोड़ देते हैं। अब ध्यान इस बात का रखना है कि हारमोनियम का प्लूरल जो है वो क्या होता है, हारमोनियम्स होता है। अब आप इसको यूएम हटा करके हारमोनिया लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर आप म्यूजियम में यूएम हटा करके ए लगाने की कोशिश ना करें। पेंडुलम है तो इसको पेंडुला या पेंडुलाज यूज आप नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम है तो पेट्रोलिया या फिर ऐसा कुछ करने की गलती नहीं करना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कई भाषाओं से शब्द इसमें आए हुए हैं, लगभग 50 ऐसे लैंग्वेजेज है जिनसे इंग्लिश भाषा में शब्दों को लिया गया। हम लैटिन भाषा की बात कर रहे हैं, लैटिन भाषा के वैसे शब्द जिसके अंत में यूएम लगे रहते हैं, दो कैटेगरी में बटा हुआ है। लैटिन भाषा के वैसे शब्द जिसमें यूएम लगे रहते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए यूएम को इसे रिप्लेस करते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने कुछ शब्द दिखाए। अब फिर हमारे पास लैटिन भाषा के ही शब्द हैं, इनके अंत में यूएम लगा हुआ है और ये सब सिंगुलर है, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस जोड़ते हैं। कुछ अपवादों को मैंने दिखाया, जैसे मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडम के दो प्लूरल होते हैं, मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स, आपने उसको देख लिया। फिर हमने आपको मीडियम के बारे में बताया, मीडियम के दो प्लूरल होते हैं, एक होता है मीडियम्स और एक होता है मीडिया, और दोनों की यूज में अलग अलग है, दोनों की यूजेज अलग अलग है, उसको भी मैंने आपको बताया। फिर फार्मूला एक शब्द है, फार्मूला के कितने प्लूरल होते हैं, दो होता है, एक फार्मूला और एक फार्मूलेई। आपको पता है कि कहां पर फार्मूलाज का यूज करना है और कहां पर फार्मूलेई का यूज करना है, उसको भी मैंने बताया। फिर हमने आपको बताया कि डेटम एक शब्द होता है, एजेंडम शब्द होता है। डेटम का प्लूरल डाटा और एजेंडम का प्लूरल एजेंडा होता है, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में डेटम और एजेंडम का यूज नहीं होता, डाटा और एजेंडा का ही यूज होता है। तो अभी हमने देखा था कि डाटा और एजेंडा तो प्लूरल होता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में डाटा और एजेंडा का प्रयोग प्लूरल के साथ साथ सिंगुलर के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटम और एजेंडम का यूज होता नहीं है। तो लैटिन भाषा के शब्दों पर चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लैटिन भाषा के शब्दों पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले दिनों में भी होमवर्क सेट करेंगे। तत्काल फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में सेट कर रहा हूं, जरा आप इसको बनाएंगे। और एक्सरसाइज के रूप में जो आज मैं आपको पेज नंबर दे रहा हूं, पेज नंबर 170 आपके पास बुक है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, आपकी शिमला की किताब है, उसमें आप 170 पेज पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो छोटा सा एक्सरसाइज मिलेगा। आज जो मैंने थ्योरी बताया है उसी पे आधारित है, आप उन क्वेश्चंस को बनाइए। अगले क्लास में हम आएंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे और चेक करने के बाद आगे की थ्योरी को बता करके फिर आगे होमवर्क सेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।